दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो केवल दोस्ती के आधार पर नहीं बल्कि मजबूरियों और रणनीतिक हितों के आधार पर टिके होते हैं। चीन और उत्तर कोरिया का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में शामिल है और आर्थिक रूप से चीन पर बेहद निर्भर है। दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी उत्तर कोरिया को अपने लिए एक अहम रणनीतिक कवच मानता है। यही वजह है कि जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती नज़दीकियों की खबरें सामने आई तो बीजिंग की चिंता बढ़ गई। चीन को डर है कि कहीं उसका दशकों पुराना सहयोगी रूस के ज़्यादा प्रभाव में न चला जाए। इसी रणनीतिक चिंता के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान भी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच दूरियां साफ तौर पर देखी गई। आइए चीनी राष्ट्रपति के नॉर्थ कोरिया दौरे के अहमियत के बारे में समझते हैं। साल 2026 में आधा समय बीत चुका है और अब जाकर इस वर्ष की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली विदेश यात्रा संपन्न हुई है। जिनपिंग बहुत दूर भी नहीं गए हैं, वो अपने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया गए। जिनपिंग के इस 2 दिवसीय दौरे पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। जिनपिंग की इस यात्रा के बारे में बीते शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मो निंग ने कहा कि दोनों देश जिनपिंग के इस दौरे का इस्तेमाल अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने एवं विकास की संभावनाओं को तलाशने में करेंगे। बता दें कि चीन और उत्तर कोरिया के संबंध बहुत पुराने और प्रगाढ़ हैं। दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी खूब करते हैं। उत्तर कोरिया को आगे बढ़ाने, उसे सैन्य रूप से मजबूत बनाने और उसकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उत्तर कोरिया की चीन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा रही है। दोनों देशों के रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आई है और न ही ये कभी पटरी से उतरे। चीन हर तरीके से उत्तर कोरिया की मदद और उसका सहयोग करता आया है। करीबी रिश्ता होने के बावजूद चीन को पिछले कुछ समय से लग रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का बीजिंग के प्रति रवैया थोड़ा बदल रहा है। दरअसल चीन को लगता है कि उत्तर कोरिया रूस के ज़्यादा करीब जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्योंगयांग दौरे से चीन के कान खड़े हो गए। जाहिर है कि हाल के समय में मॉस्को और प्योंगयांग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आए हैं। इस करीबी का नतीजा है कि किम जोंग उन ने यूक्रेन से लड़ने के लिए अपने हज़ारों सैनिकों को भेज दिया। ऐसा बहुत कम देश करते हैं। हो सकता है कि इसके बदले में रूस ने उत्तर कोरिया को किसी रूप में मदद की हो। ये मदद आर्थिक तो नहीं बल्कि तकनीकी, ऊर्जा और हथियार के रूप में हो सकती है। फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उत्तर कोरिया की चीन पर निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि रूस उसकी जगह नहीं ले सकता। चीन और उत्तर कोरियाई संबंधों की जड़ें 70 से भी ज़्यादा साल पहले की कोरियाई युद्ध तक जाती है। दोनों देशों के संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई, जब 1950 के दशक की शुरुआत में चीन ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र समर्थित दक्षिण कोरियाई सेनाओं के खिलाफ उत्तर कोरिया की मदद की थी। इस युद्ध में 2 लाख से 4 लाख के बीच चीनी सैनिक मारे गए थे। 1961 में बीजिंग और प्योंगयांग ने मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत यदि उत्तर कोरिया पर हमला होता है तो चीन सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक साझेदार है और परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर उस पर लगाए गए भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद उसके लिए एक जीवन रेखा की तरह है। दरअसल उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के चलते वैश्विक व्यापार से काफ़ी हद तक कटा हुआ है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक नेशनल कमेटी ऑन नॉर्थ कोरिया के अनुसार उत्तर कोरिया के कुल व्यापार का लगभग 95% हिस्सा चीन के साथ होता है। चीन से उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ, कपड़ा, मशीनरी और वाहन निर्यात किए जाते हैं। वहीं चीन उत्तर कोरिया से नकली पलकें यानी फेक आईलैश विग, लोहा इस्पात, जमी हुई मछली और कुछ तैयार खाद्य उत्पाद आयात करता है। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.74 अरब डॉलर का है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने शी जिनपिंग के स्वागत में रेड कारपेट से लेकर एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस तक हर जगह किम जोंग उन खुद तैनात थे। हालांकि इतने भव्य सार्वजनिक प्रदर्शनों के बावजूद चीन और उत्तर कोरिया के बीच के सभी मतभेदों को छिपाया नहीं जा सका।
अपने भाषण में शी ने उम्मीद जताई कि ये यात्रा दोनों देशों के समाजवादी मकसद के लिए संयुक्त रूप से एक उज्जवल भविष्य का रास्ता खोलेगी, जो चीन के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। बीजिंग लंबे समय से उत्तर कोरिया को चीन के अपने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है, जिसमें बाजार, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करते हुए एक दलीय शासन बनाए रखना शामिल है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्तों के एक्सपर्ट सिडनी सेलर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, चीनी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति शी शायद निराश हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किम डेवलपमेंट की किसी प्रक्रिया का जिक्र नहीं करते और उत्तर कोरिया अभी भी चीन के विकास के अनुभव से सीखने से इनकार करता है।